ओके, तो आज हमें स्टार्ट करना है 11th स्टैंडर्ड का जो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर है। सिंगल एंट्री सिस्टम 11th चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। आज के लेक्चर हम लोग तीन चीज़ देखने वाले, स्पेशली मैथड्स ऑफ सिंगल एंट्री में कितने मैथड्स है, देन आपके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसको बोलते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस किसको बोलते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है। देखो ये चैप्टर जो है ना, देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ सालों पहले 12th में था, फिर इसको 11th में ट्रांसफर किया गया है। ये थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन बेस से, फॉर्मेचुअल बेस से, आपको बस वो याद रखना, फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करें, उससे पहले समझ लो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप के होते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन होता है स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होता है लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट समझने के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर सकते, तो काफी टाइप के होते हैं। समझने के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है लार्ज। स्मॉल मतलब जिसका बिजनेस बहुत छोटा होगा, मतलब बहुत कम एरिया में कवर करता रहेगा, बहुत कम कस्टमर टारगेट होंगे। लेकिन लार्ज में जिसमें बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे कैपिटल कम लगेगा, वहां पे ट्रांजेक्शन्स भी कम होते रहेंगे, मतलब जो परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस, इनकम, वहां पे ट्रांजेक्शन भी कम होते रहेंगे। एंड कंपेयर टू लार्ज, लार्ज का कंपेयर किया जाए तो लार्ज में ज्यादा लगेंगे कंपेयर टू स्मॉल के। सिंपल सा बात क्या है कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो अकाउंटिंग कम कम रहेगा, लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो अकाउंटिंग काम ज्यादा होगा। गलतियां होने के चांसेस कहां हो सकते हैं ज्यादा, सर लार्ज में। स्मॉल में थोड़े कम हो सकते हैं क्योंकि ट्रांजेक्शन ही कम है, तो उसको याद रखने या लिखने में इजी हो सकता है। तो मेरे बताने के पीछे रीजन क्या है, देखो स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो फॉलो करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम मेथड अकाउंटिंग के लिए। ओके, और जो लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम, जिसी को हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट, इसी डबल एंट्री सिस्टम को बोलते हैं फाइनल अकाउंट। आपको एक चैप्टर भी है फाइनल अकाउंट का, ठीक है। फाइनल अकाउंट जो चैप्टर है ना आपका, वही इसी को बोलते हैं डबल एंट्री। वो कौन फॉलो करेगा, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और जो स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉलो करेंगे, सिंगल एंट्री। तो ना फर्क क्या है समझेंगे धीरे धीरे हम लोग। देखो जो सिंगल एंट्री है उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और जो डबल एंट्री है उसको बोलेंगे कंप्लीट रिकॉर्ड या फाइनल रिकॉर्ड। ऐसा क्यों, इसके पीछे रीजन है। देखो इसके पीछे रीजन है कि हम लोग इनकम्प्लीट को सिंगल एंट्री को इनकम्प्लीट क्यों बोलते हैं, नाम से समझ रहा है। सिंगल एंट्री सिस्टम जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं आज, इसमें होता क्या है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितने भी रिकॉर्ड करना होता है, उसको सिर्फ एक ही जगह रिकॉर्ड करना है, सिंगल प्लेस पे रिकॉर्ड करना है, सिंगल प्लेस पे लिखना है। लेकिन डबल एंट्री में दो जगह रिकॉर्ड करना होता है, डबल टाइम रिकॉर्ड करना होता है। जैसे सैलरी पे किया, तो सैलरी पे करने का चीज अगर सिंगल एंट्री फॉलो करे तो एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन डबल एंट्री फॉलो करे तो दो जगह रिकॉर्ड होगा। अब मुझे बताओ, अगर कभी कुछ गलती हुई तो क्रॉस वेरीफाई करने में आसानी, इजी किस में होगा, सिंगल एंट्री में या डबल एंट्री में। सर डबल एंट्री में क्यों, क्योंकि एक जगह पे अगर राइट है तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि एटलीस्ट सेकंड जगह तो राइट रहेगा। एक जगह पे रॉन्ग है तो एटलीस्ट ऐसा सोच सकते हैं कि सेकंड जगह पे तो राइट रहेगा। रॉन्ग राइट क्रॉस वेरीफाई, लेकिन यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। इसलिए क्या बोला गया है, सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोला गया, लेकिन डबल एंट्री को हमने कंप्लीट बोला है। जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो हम लोग अभी 11th स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं। जो डबल एंट्री या फाइनल अकाउंट है ये आप लोग 11th में पढ़ने वाले हो, जो होगा सोल प्रोप्राइटर फाइनल अकाउंट। आगे जाकर के 12th में भी रहेगा आपका, जो रहेगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ठीक है, 11 12 दोनों में 11 का जो फाइनल अकाउंट है डिक्टो पूरा का पूरा 12th में है, और 12th में थोड़ा सा और एडिशन हो जाएगा। सो ध्यान से सिंगल एंट्री और डबल एंट्री दोनों चैप्टर को अच्छे से कर लेना। फाइन, जो मैथड्स है सिंगल एंट्री में, टोटल दो मैथड्स है आपके। पहला है नेटवर्थ मैथड, दूसरा है आपका कन्वर्जन मैथड। कन्वर्जन मैथड आपके पोर्शन में नहीं है, हमें सिर्फ नेटवर्थ मैथड ही करना है। इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो हमें दो चीजें प्रिपेयर करना है, एक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। एक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दूसरा क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी दो चीजें होता है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो फिलहाल मैं खाली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बात कर रहा हूं, अभी होता क्या है आगे डिस्कशन करते हैं। देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कुछ ऐसा सिंपल सा, लाइबिलिटीज और एसेट को क्लासिफाई किया गया है। लाइबिलिटीज आपके लेफ्ट हैंड साइड, एसेट्स आपके राइट हैंड साइड में। जितने भी एसेट्स होते हैं सबके सब डेबिट बैलेंस होता है, जितने भी लाइबिलिटीज होते हैं सबके सब क्रेडिट बैलेंस होता है। ये सब हमने डिस्कशन किया है पहले, बेसिक वीडियोस में किया हुआ है हमने, ठीक है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में। तो जितने भी लाइबिलिटीज होंगे क्वेश्चन में आपके, वो सबके सब लाइबिलिटी में लिख लेना आपको।
जितने भी एसेट दिए होंगे आपको वो सबके सब एसेट लिख देना। देखो इस चैप्टर को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो एडजस्टमेंट दिया होता है आप चाहो तो यहीं पे सॉल्व करो या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में करो, तो मैं सजेस्ट करूंगा और मैं फॉलो करता हूं जो एडजस्टमेंट्स में जो एडजस्टमेंट है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में ही सॉल्व करेंगे ताकि यहां गलतियां कम हो। सिंपल करने का अपने आंसर्स को, कंफ्यूजन में खुद को नहीं डालने का। सिंपल सा, जो भी एसेट्स दिए होंगे एसेट्स में लिखा, जो भी लाइबिलिटीज दिए होंगे लाइबिलिटी में लिखा, उसके बाद ये सारे एसेट्स को प्लस करने का जो अमाउंट आएगा यहां लिखोगे, इस सेम अमाउंट को आप यहां लिखोगे और इसमें से इन सारे अमाउंट को माइनस करते। तो दिख नहीं रहा, वेट, अब दिख रहा होगा आपको। देखो क्या बोला मैंने कि ये जो जितने भी एसेट्स है ना इन सभी को आप प्लस करोगे, यहां लिखोगे, इस सेम अमाउंट को आप यहां लिखोगे, इसमें से ये सब माइनस करोगे तो आपको एक अमाउंट मिलेगा जिसको बोलेंगे कैपिटल, या इसको बोल सकते हैं बैलेंसिंग फिगर अमाउंट। क्या बोल सकते हैं? कैपिटल या बैलेंसिंग। देखो क्या किया हमने, जितने भी एसेट थे टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी किया। क्या किया? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। तो क्या मिला अपने को? कैपिटल। तो एक फॉर्मूला बन गया अपना, कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, याद रखना, कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। डोंट वरी, लेक्चर खत्म होने के बाद में सारे वीडियो को, सारे जो लेक्चर्स है जो अपना नोट से दिखा दूंगा, आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो सिंपल सा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में होता क्या है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं हम। लाइबिलिटी को लेफ्ट हैंड साइड में, एसेट्स को राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड करते, सारे एसेट को प्लस करके नीचे लिखते, इसी अमाउंट को यहां लिखते, इसमें से सारे लाइबिलिटीज माइनस होने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं कैपिटल। ये सारे अफेयर्स का रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए इसको स्टेटमेंट अफेयर्स बोलते हैं। जब ये आप फाइनल अकाउंट करोगे ना तो कैपिटल सब दिया होता है, सिर्फ टैली करना होता है, इसलिए इसको बैलेंस शीट बोलते हैं। सेम चीज आप देखोगे डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, लेकिन ये सेम चीज को फाइनल अकाउंट में हम बैलेंस शीट बोलेंगे और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलेंगे, ठीक है। चलो कैपिटल मिल गया। अच्छा, अगर मान लो ओपनिंग का डेटा दिया होगा और ओपनिंग से कैपिटल निकाल रहे हो तो वो हो गया ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग का डेटा दिया होगा, क्लोजिंग से आप कैपिटल निकाल रहे हो तो होगा क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। जो मैंने कहा ना, स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, सिंपल सा फॉर्मेट याद रखो आप। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का लाइबिलिटीज और एसेट, एसेट माइनस लाइबिलिटी करना है तो मिलेगा कैपिटल अमाउंट, ठीक है। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। प्रॉफिट और लॉस है, एंड नहीं है और अकाउंट भी नहीं है, ये चीज याद रखें कि स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, तो डेबिट क्रेडिट भी नहीं आएगा। ये चीजें गलतियां होती है। ओके, इसमें ना एक फॉर्मेट, चलो थोड़ा फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें ऐड में दो ही चीज ऐड होता है, एक ड्राइंग ऐड होता है और एक इनकम एंड गेन ऐड होता है। क्या? एक ड्राइंग से ऐड होता है और एक इनकम एंड गेन ऐड होता है। बाकी दो चीजें लेस होता है, एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल और एक्सपेंडिचर, तीन चीजें लेस होता है। दो चीजें ऐड होता है, खाली ये याद रखो आप। क्या? एक ड्राइंग ऐड होता है और एक इनकम ऐड होता है। क्या ऐड होता है? क्या ऐड होता है? दो चीजें ऐड होता है सर, एक ड्राइंग ऐड होता है और एक इनकम ऐड होता है। क्या ऐड होता है? ड्राइंग ऐड होता है और इनकम ऐड होता है, बाकी सब लेस होता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्लोजिंग कैपिटल, मतलब कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। जो आपने यहां निकाला होगा ना क्लोजिंग कैपिटल, वो कैपिटल लिखना है। फिर उसके बाद आपको ऐड करना है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या होता है? जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कुछ भी विथड्रॉन करता है फॉर दी पर्सनल यूज, खुद के यूज के लिए, इट मे बी कैश, इट मे बी काइंड, ठीक है। हो सकता है कैश निकाले या कोई सामान लेके जाए, गुड्स हो सकता है, कोई एसेट हो सकता है, कुछ भी, कैश और काइंड। तो दोनों भी पार्ट किस में आता है? ड्राइंग्स। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स करेंगे, लेस एडिशनल कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल क्या है? पूरे अकाउंटिंग ईयर के बीच में, पूरे अकाउंटिंग ईयर के बीच में, मुझे बता अकाउंटिंग ईयर क्या अपना सर, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, तो ये ओपनिंग डेट, ये क्लोजिंग डेट, इसके बीच में अगर बिजनेसमैन ने कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशनल पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा उसको बोलेंगे एडिशनल कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्या होगा? जो 1 अप्रैल में होगा कैपिटल हमारा, 1 अप्रैल में, उसको बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। जो 31 में कैपिटल होगा उसको बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल, इनकी ओपनिंग डेट है 1 अप्रैल, तो उस दिन का कैपिटल ओपनिंग कैपिटल। 31 मार्च का कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल, और उसके बीच में अगर कुछ एडिशनल फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो उसको बोलेंगे एडिशनल कैपिटल। ओके, जब क्लोजिंग कैपिटल के साथ ड्राइंग को ऐड करके एडिशनल को माइनस करोगे तो आपको एक अमाउंट मिलेगा जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? एडजस्टेड कैपिटल, क्योंकि ये सारे कैपिटल और ड्राइंग एडजस्ट होके आए हुए हैं। फिर एडजस्टेड कैपिटल में से आप क्या करोगे? ओपनिंग कैपिटल जो 1 अप्रैल का जो होगा, मतलब पिछले साल का जो क्लोजिंग हो समथिंग ऐसा, उस कैपिटल को माइनस करोगे। पहला क्या आया? क्लोजिंग कैपिटल, ऐड ड्राइंग,
लेस एडिशनल कैपिटल, तो क्या मिलेगा एडजस्टेड कैपिटल। फिर क्या माइनस करना है, लेस ओपनिंग कैपिटल। जब ओपनिंग कैपिटल लेस कर दिया फिर क्या मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने के पहले का में यहां प्रॉफिट मिल जाता है। ओके इसके बाद हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक इनकम गेन, दूसरा एक्सपेंस एंड लॉसेस। अगर हमारे बिजनेस में इनकम हो रहा है, कुछ गेन हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, उन चीजों को यहाँ प्लस करते चलेंगे। जो लॉस में आ रहा है, जो नुकसान हो रहा है, उन चीजों को इस एक्सपेंस में लिखेंगे हम लोग, सिंपल सा। ठीक है, इसके अंदर की चीजें हम बाद में डिस्कशन करेंगे, खाली फिलहाल फॉर्मेट याद रख रहे हैं हम लोग। इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियरली इनकम के जो सारे कंटेंट्स है, एक्सपेंस के सारे कंटेंट्स है, सब कुछ अच्छे से डिस्कशन करके लेंगे ताकि समझे अपने सब कुछ। ठीक है, याद हो जाए, तो फॉर्मेट याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल। क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल, साथ में बोलो क्लोजिंग कैपिटल। फिर ऐड क्या होगा, ड्राइंग्स। क्या होगा, ऐड ड्राइंग्स। ड्राइंग के बाद क्या लेस होगा, एडिशनल कैपिटल। क्या लेस होगा, एडिशनल कैपिटल। तो क्या मिल जाएगा, एडजस्टेड कैपिटल। और जब एडजस्टेड कैपिटल में से हम लोग ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट या लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। फिर उसके बाद क्या ऐड करना होता है, इनकम एंड गेन ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल भर में जो भी इनकम गेन हुआ रहेगा वो सब प्लस करेंगे। फिर क्या लेस करना होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लेस करना होता है। क्या लेस करना होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और जब सारे एडजस्टमेंट हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट और लॉस आफ्टर एडजस्टमेंट। ये पूरा फॉर्मेट याद रखना है आपको, पूरा फॉर्मेट लिख के लेना है, समझ के लेना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम चैप्टर में। तो पहले ये स्क्रीनशॉट लो, लिख के लो, जैसे भी करके लो, बट लिख के लो, अच्छा रहेगा। ये भी लिख के रख लो। यही सेम चीज़ में 12th में जब हम लोग फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे भी डिस्कशन करेंगे, सेम थिंग। मेथड्स ऑफ सिंगल एंट्री में बता दिया मेरे को, सिर्फ एक ही मेथड है आपको, नेटवर्थ मेथड, जो भी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सिर्फ एसेट और लायबिलिटी लिखना है और प्लस माइनस करना है आपको। ये चीज़ खाली बहुत थोड़ा सा याद रखना है आपको कि पहले क्लोजिंग कैपिटल, फिर ऐड ड्राइंग, फिर लेस एडिशनल, फिर एडजस्टेड मिलेगा तो लेस ओपनिंग, फिर प्रॉफिट लॉस बिफोर एडजस्टमेंट, फिर इनकम गेन को ऐड करना और एक्सपेंस लॉस को माइनस करना, तो मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, इतनी से लिख के रखो। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे इस सारे एडजस्टमेंट्स के बारे में, देन फिर हम लोग आगे कैलकुलेशन तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।